बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना जी। इलेक्शन में दिन रह गए तकरीबन 14। इलेक्शन कैंपेन खत्म होने में 14 दिन रह गए, लेकिन इलेक्शन कैंपेन पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी नजर नहीं आ रहा। बिलावल के जलसों के बावजूद, नवाज शरीफ के मानसहरा जलसे के बावजूद, शहबाज शरीफ की रैली के बावजूद, मरियम नवाज की रैली के बावजूद, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों यानी हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की कैंपेन के बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का ना तो रंग बना है और ना ही इलेक्शन की कोई मूवमेंट नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन का रंग नजर नहीं आ रहा, इलेक्शन की मूवमेंट नहीं बन रही। तमाम की तमाम सियासी जमातें अपने ताईं बैनर लगा रही हैं, जलसे कर रही हैं, लेकिन अवाम की दिलचस्पी ना होने के बराबर है। और अगर यही सूरत हाल रही तो क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होने की सूरत में लोग वोट डालने निकलेंगे? और अगर इलेक्शन 8 फरवरी को इलेक्शन के दौरान यही सूरत रहती है और टर्न आउट 20 या 25 से ऊपर नहीं जाता, तो फिर क्या पाकिस्तान के अंदर इन इंतखाबात को किस सूरत से देखा जाएगा, पूरी दुनिया में किस सूरत से देखा जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर क्या सूरत हाल इस हवाले से सामने आएगी? ये चीजें बड़ी अहम हैं और ये चीजें अब बाकायदा बहुत सी जगहों पर डिस्कस हो रही हैं, बहुत सी जगहों पर इन पर बात की जा रही है, बहुत सी जगहों पर इस पर ना सिर्फ बात की जा रही है बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। सिर्फ एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर करने या फिर किस और मामले पर ये चीजें अब इस तरह मुख्तलिफ फोरम पर डिस्कस हो रही हैं, जिसके बाद अब बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इन इंतखाबात को मुनसफाना, इन इंतखाबात को सब के लिए यानी तमाम ग्राउंड्स में तमाम खिलाड़ी मौजूद हों और सबको खेलने का बराबर का मौका मिले, इस हवाले से ये सारा कुछ सामने लाया जाए ताकि लोग खेल सकें, सामने हर चीज़ आ सके और सामने हर चीज़ आने के बाद कोई ये गिला ना कर सके ताकि टर्न आउट भी बेहतर हो सके। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक खबर दे दूं, खबर बहुत बड़ी है, मेरे पास अहम तरीन जराए से यह खबर आई है और खबर यह है कि हो सकता है 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो जाएं और इस इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बाकायदा इलेक्शन कमीशन के अमले को, इस इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बाकायदा उन तमाम लोगों को जिन्होंने पटिशन दायर की थी, उनको भी दावत दी जाए कि आइन और कानून के मुताबिक अपनी नुमाइंदगी अपने पीटीआई का वर्कर होने के सबूत के साथ आकर आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया और उस दौरान सर्टिफिकेट जमा करा दिया गया तो फिर बहुत सी सियासी जमातों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग का एक बड़ा रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी सियासी जमातें ये दावे कर रही हैं कि हम आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर, आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ रखकर, आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ लेकर एक ऐसा सिलसिला बना लेंगे कि जैसे कुछ मामलात उनके हक में हो जाएंगे। बिलावल की लाहौर की तकरीर में ये सारी चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं। तहरीके इस्तेहकाम में पाकिस्तान भी ये दावे कर रही है, परवेज हटक भी यही दावे कर रहा है कि आज़ाद उनके साथ चले जाएंगे। अब सबकी नज़रें आज़ाद उम्मीदवारों पे है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार किसी और के नहीं, पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज़्यादा एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। अब इस सारे सिनेरियो में तहरीक इंसाफ ने भी अपने
नई चाल को चलने का फैसला कर लिया और उसके मुताबिक 8 फरवरी से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो सकते हैं। और अगर ये इलेक्शन हो गए और इसी तरह हो गया तो फिर महसूस नशिस्तें भी मिलेंगी, हॉर्स ट्रेडिंग भी रुकेगी और बहुत सी सियासी जमातों के इक्तदार में जाने के ख्वाब भी चिकनाचूर होंगे। ये बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट है। और आज जेल के अंदर ट्रायल के मौके पर तहरीक इंसाफ के सरबराह और जेल सुप्रिटेंडेंट के दरमियान सख्त तरीन जुमलों का तबादला, सख्त तरीन अल्फाज का तबादला ना सिर्फ सामने आया बल्कि इसकी तस्दीक कर दी है बहुत से सहाफ़ियों के साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने, जिन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किस तरीके से आज वहां पर क्या सलूक रवा रखा गया। क्योंकि कुछ ज़राए कहते हैं कि यह सलूक एक सियासी जमात को खुश करने के लिए किया गया, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चूंकि जेल के उस जुम्मेदार शख्स का तल्लक एक सियासी जमात के साथ बड़ा गहरा तल्लक बताया जाता है और कुछ अहम मुलाकात जो मुतवक्के थी उस मुलाकात को रोकने के लिए जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया गया कि रास्ते में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें शामिल कर दी जाएं ताकि उस मुलाकात के लिए इनकार हो जाए, और वही कुछ किया गया। अलीमा खान ने साहिबा ने बाहर आकर जेल के जो गुफ्तगू की वो आपने तमाम टीवी चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर सुनी, उसमें उन्होंने इस बात की बाकायदा तस्दीक भी कर दी। अब नए सर्वे, नई चीजें सामने आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में बहुत से चेहरे जो हैं उनके हवालों से भी बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। आज तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ऐलान कर दिया है उन तमाम हलकों के हवाले से जहां पे कुछ लोग जाली उम्मीदवार बनकर सरबराह तहरीक इंसाफ की तस्वीर लगाकर हलके में वोट मांग रहे थे, उनके हवाले से ना सिर्फ ऐलान कर दिया गया बल्कि उनको यह भी कह दिया गया है कि उनकी मेंबरशिप भी ख़त्म कर दी जाएगी अगर उन्होंने फौरी तौर पर यह काम ख़त्म ना किया। तो अगर उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाती है तो उसको बाकायदा उसका प्रचार भी किया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन के नताइज क्या होते हैं, उनके साथ क्या होता है, ये भी आपको नजर आ जाएगा। आज मानसहरा में मियां नवाज शरीफ ने जिस हल्के में जलसा किया है उसी हल्के में मौलाना फजलुर रहमान के एक बड़े अहम तरीन करीबी साथी जो अक्सर टीवी पर नजर आते हैं वो भी वहीं पर उम्मीदवार हैं, और उन्होंने अब मौलाना फजलुर रहमान को भी उसी हल्के में जलसे करने के लिए दावत दे दी है। मौलाना साहब खुद या मौलाना साहब के साहबजादे या मौलाना साहब के भाई उस हल्के में जलसा करने जाएंगे, और इस हल्के में जलसा वो सारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीरों से होगा, और अगर वो जलसा मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीर से नहीं होता तो फिर उस हल्के के उम्मीदवार के मुताबिक, जिससे मैंने खुद गुफ्तगू की, उसका कहना है कि फिर उससे बेहतर होगा हम कहेंगे कि आप ना आए। तो जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि आने वाले वक्त में मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग का दरमियान बड़ा इत्तेहाद टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो हुकूमती इत्तेहाद बनने जा रहा था, हुकूमत बनती है या नहीं बनती, लेकिन एक हुकूमती इत्तेहाद बनाने के लिए इत्तेहाद बनने जा रहा था जो नाकाम होता नजर आ रहा है, और इस नाकाम होते इत्तेहाद के साथ ही नून लीग का, मौलाना का और कुछ सियासी जमातों का सूरज भी गुरूब होता नजर आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।